अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। और जिस तरह आप जानते हैं कि realplus.pk के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश रहती है कि कुछ आपके लिए ऐसा लेकर आएँ जो आपको एजुकेट करे या आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। अब प्रॉफिटेबल सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ जो आपको एजुकेट करती हैं, जो आपको नॉलेज फराहम करती हैं, इस टाइम में वो चीज़ें भी आपके प्रॉफिट में जाती हैं या एट द एंड जाके आपको फ़ायदा ही देती हैं। realplus.pk के प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि आप YouTube पे जब हमारा साथ देते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं डिफरेंट वीडियोस, हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के पास जो है वो विज़िट करते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है वो हमसे रब्ता करती हैं, उनके लिए उनके एंड से क्या बेहतर चीज़ें जो है वो आपके लिए हो रही हैं, वो हम अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, realplus.pk की एक बड़ी ख़ास चीज़ ये है, और मुझे लगता है जो इसको बाकी जो चीज़ें हैं उनसे ज़रा सा मुख्तलिफ करता है वो क्या है, वर्चुअल टूर जो है वो आप कर सकते हैं। मतलब आप घर बैठे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से देख सकते हैं कि किस सोसाइटी में क्या ख़ास चीज़ हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी जो है वो वर्चुअल टूर उसका लोग कर सके, तो डेफ़िनेटली आप realplus.pk के प्लेटफॉर्म पे हमें विज़िट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज से जो हमारी सीरीज़ का सिलसिला शुरू होने जा रहा है वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग है। मैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी और हम अपनी टीम से काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह की चीज़ अगर हमारे प्लेटफॉर्म से हो तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जिस तरह मैंने भी आगाज़ में आपसे शेयर किया कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें की जाएँ तो वो यकीनन सबके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये सीरीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं, कोशिश की जाएगी कि हर एपिसोड में जो है आपको आपके एक सवाल का जवाब ज़रूर मिले। अगर आप भी कोई सवाल ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमारे एंड से हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाबात लें, तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका क्या सवाल है, आपके क्या कंसर्न्स हैं जो आप चाहते हैं कि उन सवालों के जवाब मिले या वो कंसर्न्स क्लियर हो जाए। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। डेफ़िनेटली जब हम रियल इस्टेट बिज़नेस की बात करते हैं तो अगर उसमें कोई ऐसा रहनुमा कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, क्या ये बिज़नेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी बेहतर रहेगी, मार्केटर्स के लिए कितनी चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, तो इन तमाम सवालों का जवाब हमें देंगे रियल इस्टेट बिज़नेस क्लब के चेयरमैन तनवीर मुग़ल साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे सवालात भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और आपने हमारा साथ दिया कि आप इस एजुकेशनल सीरीज़ में जो है वो हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करेंगे। बताइएगा कि हम बात करते हैं ना रियल इस्टेट में, तो एक बड़ा आम सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी शख्स के पास आप बैठ जाए तो वो कहेंगे नहीं जी रहने दे, छोड़े जी, ये तो फ्रॉड है। अच्छा, ना उस सोसाइटी के बारे में इल्म है, ना उस सोसाइटी के बारे में कोई जांच पड़ताल की हुई है, बस बैठे बैठे यकीनन आपके पास भी लोग आते होंगे, ये खौफ लेकर आते होंगे। फ्रॉड से कैसे बचा जाए, किस तरह पता चले कि ये फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड नहीं हो रहा, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और रियल प्लस की सारी टीम का शुक्रिया जो आप लोग आए और हमें मौका मिल रहा है कि आपके तवज्जुह से लोगों तक वो बात पहुँचाएँ जो वो बेसिकली जानना चाहते हैं। फ्रॉड देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ हमारे जिस तरह के हालात हैं ओवरऑल, हम पहले तो सेक्टर से हट के भी अगर अपने वैल्यूज़ देखें तो काफ़ी डिस्टर्ब है चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सेम अप्लाइज़ फॉर आवर सेक्टर। जब रियल स्टेट की तरफ देखें, हम अगर पिछले 60-70 साल की तारीख़ देखें तो उस तारीख़ में आपको पता चलता है कि बहुत सारा जो ओवरसीज़ पैसा यहाँ पर आया, उसमें से मैक्सिमम पैसा जो है ना वो चैलेंजेस का शिकार हो गया, परेशानियों का शिकार हो गया। ऐसे लोगों को पैसा दिया गया जिन लोगों ने डिलीवरीज नहीं दी, ठीक है, जिन लोगों ने काम नहीं किया, जो कमिटमेंट उन्होंने की थी लोगों के साथ, वो कमिटमेंट उन्होंने की है। और ख़ौफनाक बात यह है कि इन सम केसेस हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ से पैसा लिया है, कुछ कमिटमेंट्स पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी काम नहीं किया। तो मतलब मतलब चीज़ें तो ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए किन चीज़ों अपने को पैसे को महफूज रखने के लिए। तनवीर साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं भी अपनी कोई जगह ख़रीदना चाहती हूँ या मैं कोई बिज़नेस, कोई हाई राइज़ बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको मैं मद्देनज़र रखूँ? क्या कोई पेपर वर्क है जिसको मुझे देखना है, या मुझे किसी ऐसे ऑथेंटिक इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाना चाहिए? मुझे ऑथेंटिक रास्ता बताएं।
fraud अच्छा से देखिए, बचने का? सबसे पहले तो जो एंड यूज़र्स हैं, जो अपने लिए घर ले रहे होते हैं, अपने लिए अपार्टमेंट ले रहे होते हैं, अपने लिए प्लॉट ले रहे होते हैं कि हम लोग कल इसमें जिंदगी रह सुकून से लेंगे, गुजारेंगे। ठीक है, या उससे कुछ रेंटल इनकम हासिल करेंगे, उन लोगों के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपने सवाल किया था कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए। देखिए, उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने रंगीन तस्वीरें दिखाई हैं और वहीं आपने निकल पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाएं, उस डेवलपर से मिलें, उनकी ज़मीन के कागजात देखें कि क्या लीगली वो उसके मालिक हैं, फिर उसके बाद क्या लीगल मालिक होने के बाद क्या वो NOC रखें मुतलका अथॉरिटी से, कराची वाले KDA से, लाहौर वाले LDA से, रावलपिंडी वाले RDA वाले से, इस्लामाबाद वाले CDA से, उनके पास NOC है, ठीक है। ये इंतहाई अहम चीज़ है टू चेक। और फिर इसके बाद जिन लोगों को आप अपना पैसा देने जा रहे हैं, आप उनको चेक करें कि उन्होंने इससे पहले कोई डिलीवरी दी हुई है मार्केट वर्क में। हिस्ट्री जरूर देख लें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब ये चीज़ें नहीं देखते हैं, ठीक है, और आप एक ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है अभी ये कह रहा है, और अमूमी तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमने इससे पहले भी, मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं बताता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ जाते हैं, इतने ऑर्गेनाइज मुल्कों में जाते हैं, उधर इतने अच्छे सिस्टम्स हैं, कानून है, आपके वकील होते हैं, आपकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही लोग वहाँ से सब कुछ सीखने के बावजूद भी जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। सादा हो जाते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल जी सादा आपने हो जिस जाते तरह हैं, कहा वैसे अपनी ही ट्रांजैक्शंस के अंदर वकीलों को नहीं डालते, अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर वो एक्सपर्ट रियल्टर्स को नहीं डालते, बल्कि उन्होंने मामे दा पुत्र है, वो जनाब प्रॉपर्टी का काम देखदा सुनदा है, वो उनको जो कहता है वो ले लेते हैं। अब वो मतलब ज़ाहिर है कि अगर वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो वो आपके पैसे फंसा देगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो पैसा बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि इसमें अच्छे लीगल फ्रेमवर्क और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई जाए, वो हर तरह से मुफीद है। बिल्डर, डेवलपर, इन्वेस्टर, हर के लिए, हर बंदे के लिए बहुत मुफीद है। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े मुश्किल सवाल का बड़े आसान अल्फाज में जो है वो हमें जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह हमने कहा था कि हमने ये सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है, आप भी अगर कोई सवाल जानना चाहते हैं या आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमारे फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं कि आप कौन से सवाल का जवाब चाहते हैं कि हम रियल इस्टेट बिज़नेस क्लब के जो चेयरमैन हैं उनसे वो सवाल पूछें, और हो सकता है कि आप समेत बाकी लोगों की भी जो है वो रहनुमाई हो सके। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में होती है आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।